जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिला पहलगाम रे आतंकी हमला पर्यटकों उपरकू गुलीमाड़ कले आतंकवादी आतंकी पर्यटकों को ना और धर्म पचारि मुंड उपरकू गुलीमाड़ करते घटना जड़े पर्यटकों मृत्यु होता बेले किसी सूत्रु यह संख्या बढ़ी पारे बोली आशंका करा 12 जन आहत होती आतंक मध्य ओडिया रही सूचना मिलूँ ना प्रशांत शतपथी से बालेश्वर बोली जमापड़ी तेरे हेलिकप्टर जरिए पूरा अंचल उपर नजर रखा सऊदी अरब गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए प्रसंग में कड़ा भाषा निंदा करिसेंती एवं अमित शाह वर्तमान जम्मू कश्मीर गस्तर सूचना सामना को आसुची। शायद वशरत वरिष्ठ सामाजिक कश्मीर आम सहित लगातार भाव में जुड़े रही। सर जी फिर से स्वागत है आपका। सर जी ये भी जानना चाहेंगे अभी वहाँ का सिचुएशन कैसा होगा, आप क्या आज्यूम कर रहे हैं? सिचुएशन बिल्कुल डर का माहौल है जी, बट ये है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज आर्मी और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारे स्पॉट पे हैं और सभी टूरिस्ट्स को बाकी जो भी वहां थे उनको वहां से दे हैव बीन शिफ्ट टू सम सेफर प्लेसेस और पूरा आश्वासन दिया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने कि कोई अब खतरा नहीं है उस एरिया में, क्योंकि जो आतंकी थे वो उन्होंने वो मतलब फायरिंग करके फिर वो जंगल की तरफ भाग गए हैं जी। तो अभी वो एरिया सारा कॉर्डन्ड है। अभी फिलहाल हमारे पास यही सूचना है। तो हम ये बता सकते हैं कि अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है? हाँ, ये वो जारी है बिल्कुल। एंटी अभी उसकी पुष्टि जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी की है जी। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है जी जी, उन्होंने कहा कि एक एंटी टेरर अभियान चलाया गया है वहाँ। कितने टेररिस्ट हैं इसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी वो उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कुछ भी। जी सर जी ये भी जानना चाहेंगे ये पहली बार है कि ज़्यादातर हम देखते हैं जो टेररिस्ट होते हैं वो सेना या कर्मी के ऊपर उनका टारगेट बना रहता है, लेकिन इस बार टूरिस्ट क्यों? इसका मतलब इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी उसके बाद कश्मीर में पूरा जो एक शांति का माहौल बना था और टूरिस्ट जो है हर एक जगह पे यहाँ पहुंचे थे तो हालात जो है वो सामान्य हो चुके थे जी। उसको कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब खत्म करने के लिए ये एक टेररिस्ट एक्ट किया गया है। एक फ्रस्ट्रेशन, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन। तो और इसमें तो बाकी यही कि जम्मू इससे पहले थोड़ा सा हाईलाइट रहा टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू, तो अब उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ से मतलब बहुत टाइम यहाँ शांति हो गई तो थोड़ा सा इसका जो है बराही रास्त इसमें थोड़ा सा खलबली मचा दें, तो इसीलिए टूरिस्ट की तो न्यूज तो बनेगी ही थ्रू वर्ल्ड। तो इसी कारण ये कहा जाता है कि इसलिए ये अटैक टूरिस्ट पे हो गया है। सर जी मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ रिएक्शन आती है। वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा? टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। अटैक हुआ जी, अपना नाम? पैनिक सिचुएशन बर्तमान समय रे जो किछि सेठाकार जो आदिवासी रही कहवा कथा जे केबे भी एमिति घटना घटी नहीं, ये प्रथम थर एमिति घटना घटी बोली से माने कहउछंती। कारण प्रथम थर पई जो स्थान रे शांतिर वातावरण देखा मिले, शांतिर माहौल देखा मिले, पर्यटक माने आसंती से स्थान रे परिभ्रमण करती एवं सुखद अनुभूति नहीं कि जानती सेठी हठात एभली एक घटना से माने याको सहजरे ग्रहण मध्य करि पारु नाहंती। एवं सबुठु बड़ कथा होची जो घटना घटी जड़े ओडिया व्यक्तिंकर मृत्यु होता खबर आसूची से बालेश्वर अंचल बोली जमापड़ी। कारण 2 दिन तले से स्त्री और पुओं सहित से स्थान को बुलावाई जाते आपण पूरा दृश्य देखिपुं सिक्यूरीटी व्यवस्था को से स्थान में किभली भाव में टाइट करा जाइछि। कारण ये जो भाव में सेठाकर स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया सामना को आसाला जे वर्तमान समय केबे भी से स्थान में एमिति घटना घटी ना, जेहेतु प्रथम थर पर एभली घटना घटी लोक भितर टिके डर बा भयर वातावरण निहाती भाव में सृष्टि होती। शायद लगातार भाव में ए प्रसंग आम सहित सूचना रखुते जे वर्तमान समय जेहेतु आर्टिकल 370 हटिबा परे केउंटी ना केउंटी ये गोटे आतंकवादी माने गोटे कड़ा चेतावनी बा गोटे कहि परिबा टार्गेट रख
रखिकी एभली करिसेंती एवं सबुठु बड़ कथा होची जे पर्यटक माननकु सेमाने ना एवं तांकर धर्म पचारि टार्गेट करथिले ये कथा मध्य सामना को आसुची। लगातार भाव में सैयद बशरत जी आम सहित जोड़ी रही। सैयद जी ये भी जानना चाहेंगे कुछ वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति विशेष रहते थे वो उनका ये कहना है कि कभी भी वहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, ये पहली बार, और इसीलिए वहाँ पे पैनिक सिचुएशन अभी बरकरार है। ये वो सही है, ये बात उनकी सही है। कश्मीर की हिस्ट्री में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि जहां टूरिस्ट पे हमला हुआ होगा। जी जी। मगर इशू ये है कि अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली थी, वो भी इसी पहलगाम से होती है। तो दूसरा ये भी था कि इस दफा मैंने जैसे पहले भी कहा कि टूरिस्ट का अराइवल बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा फुटफॉल रहा टूरिस्ट का, और हालात जो है सामान्य रहे पिछले मतलब 5-6 सालों में। जी जी। जब से आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो गई तब से मानिए कि ये ऐसी पहली घटना है पूरे कॉन्फ्लिक्ट की पिछले 30 सालों की कि जो इस लेवल पे होगी जिसमें सारे टूरिस्ट्स को टारगेट किया गया है। बट इसमें हताशा है। ये जो है पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर जो भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए पिछले इतने सालों से, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल कोई नहीं है जी। इसमें सिर्फ यही है कि ये टूरिस्ट्स जो हैं, एक तो इससे मतलब पहलगाम को जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि इसलिए टारगेट किया गया, एक तो ये अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ा है, और दूसरा ये भी है कि मतलब ये एक न्यूज बनेगी, एक फ्लैश पॉइंट है अक्रॉस द ग्लोब जब टूरिस्ट के ऊपर हमला किया जाए। तो न्यूज वैल्यू तो इसमें हाई है, इसीलिए ज्यादा बताया गया है। अदरवाइज इट्स ए बिग ब्लो टू द लोकल इकोनॉमी, और ह्यूमन ट्रेजेडी तो है ही है। जैसे इतने लोगों को मारा गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है, ह्यूमन ट्रेजेडी। मगर साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि ये एक सोची समझी तरीके से एक ब्लो दिया उस इकोनॉमी को जो फली फूल रही थी पिछले 5-6 सालों से। सर जी, ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट वहाँ पे थे, ज़्यादातर मेन मतलब आदमी लोगों को टारगेट किया गया है, क्या इस बारे में जानकारी है? हाँ, वो भी एक फैक्टर है उसमें, मतलब लेडीज को उतना टारगेट नहीं किया गया है। जी जी जी। तो वो चीज है, मतलब बच्चे नहीं है उसमें, मतलब ज्यादातर वही है, मेल्स ही हैं। और ऐसा क्यों आप क्या एनालिसिस करते हैं सही जी? ऐसा क्यों? इसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये स्पेसिफिकली हम मतलब दूर होते हैं, वो एक जगह ही ऐसी है कि जहां इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम दिया है। इट मे बी अ कोइंसिडेंस। अब ऐसा है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया, बट ये भी है कि मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकती है। जी जी जी। सही जी, इस घटना के बाद आपको लगता है वहाँ का जो सिचुएशन अभी है वो तो पैनिक है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें वहाँ कुछ तो हरकत जरूर आगे होगा? देखिए, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इसकी बड़ी निंदा की है जी। मगर ये जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आता है। अभी चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो उनके अंडर ये लॉ एंड ऑर्डर तो आता नहीं है, वो डायरेक्टली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देखते हैं। तो उस हिसाब से ये है कि मतलब वो निंदा ही कर सकते हैं, और खुद कोई वो मीटिंग ना रिव्यू ले सकते हैं, ना कोई मीटिंग चेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ही डायरेक्टली आ रहे हैं। तो 8 बजने के करीब ही है इस वक्त वो आ रहे होंगे, और हमें जो बताया गया है कि तकरीबन 8 बजे ही उनका अराइवल है, और वो आते ही यहाँ एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। जी सर जी, ये भी जानना चाहेंगे वहाँ जो कुछ भी हुआ, जो TRF टेररिस्ट गैंग है वो खुद को दाई बता रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ जानकारी है? TRF जो टेररिस्ट गैंग है, देखिए वो ये सारे रिलीजियस डिवाइड का खेल है, हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी, और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज़्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए, वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए,
उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहाँ से आ रहे हैं, 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहाँ आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर इस करने का तरीका ये है कि आप तो पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहाँ छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार, हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं हैं। वहाँ पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहाँ से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत, हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलके उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है। और एक और बात है, ये इन्होंने अंजाम कैसे दिया और किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो टेररिस्ट अंदर आ तो गए और फिर जो टूरिस्ट थे उनको पूछते उनका धर्म, जो हिंदू थे उनको मार दिया। एम क्या है उनका? उनका लक्ष्य है कि पूरे वैली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रोष पैदा हो जाए और उनको हम हमला करना और मारना शुरू कर दें। ये उनका एम है। आग पूरी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ आग लगा दें। ये उनका हम एम पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए अगर राइट थिंकिंग हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं और हिंदूज मिलके इस काम को अंजाम दें, आपको सफलता मिलेगी और ये अपने कार्य में असफल हो जाएंगे। रेडिकल इस्लाम का खात्मा तभी होगा। Sir, terrorist attack on tourist reported in Jammu and
आपण प्रतिक्रिया शुणुले जो भाव में गोटे पर गोटे प्रतिक्रिया आसूची पहलगाम रे आतंकी हमलार आतंकी मध्य जड़े ओडिया रही सूचना आम दे सारीचु बालेश्वर प्रशांत शतपथी आहत होता तथ्य वर्तमान समय सामना को आसूची एवं ये बड़ खबर पहलगाम रे पर्यटकों उपर आतंकवादी माने अंधाधुन गुलीमाड़ करते जड़े पर्यटकों मृत्यु और 12 जन आहत होता वर्तमान समय सूचना सामना को आसूची सबुठ बड़ कथा हूँ आहतों मध्य जड़े ओडिया रही सूचना रही बालेश्वर प्रशांत शतपथी आहत होता सूचना रही स्त्री पुओं सहित से काश्मीर जाइए बुलापी जहाँ चित्र आसूची गृहमंत्री अमित शाह वर्तमान काश्मीर अभिमुखे गस्त करुछंती एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित से ए प्रसंग में आलोचना करिसेंती एवं सबुठ बड़ कथा हूँ प्रथम थर पर पर्यटकों को टार्गेट करिसेंती एही आतंकवादी माने एवं आतंकवादी को किभली भाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाय परिबो सेति सबु स्तर में प्रयास आउ किछि प्रतिक्रिया रही आसंतु शुणी नबा पूरी खाली थी मेरा पति साइड में था एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है उसने उसको गोली मार दी नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो हम साथ में प्लीज आस्क फॉर हेल्प वी डोंट नीड ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर we'll manage it ask for help ओके you first you give the hands water drop of water take a drop of water sir please इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है उसने उसको गोली मार दी नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो हम साथ में प्लीज आस्क फॉर हेल्प वी डोंट नीड ओके डोंट वरी you okay you need a water sir we'll manage it ask for help okay you first you give the hands water drop of water take a drop of water sir please आपण शुणुले से पर्यटक मानकर प्रतिक्रिया क्यों भाव में से भयर वातावरण सृष्टि होती कथार गोटे कथा तो स्पष्ट हो प्रथमे से स्थान को आतंकवादी माने जाइछंती एवं सीधा सड़क पचारि आपण धर्म कौन अर्थात आपण मुसलमान ना हिंदू एवं जितेबले से मुसलमान नुहंती बोली कहते अंधाधुन तांकर को गुली चलाइतिले क्यों भाव में भयर वातावरण से सृष्टि होती आपण एथुरु अनुमान करिपारुथिबे एवं वर्तमान समय से सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी टाइट करा जाइछि बा सुरक्षा व्यवस्था को आउरी सुदृढ़ करा जाइछि एवं ए बाबदरे मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना करि सारिछंती कथा होई सारिछंती जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिला पहलगाम रे आतंकी हमला सृष्टि हेबा परे सेठी वर्तमान भयर वातावरण सृष्टि होछि।